तो आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम कर चुके थे। पहली कैरेक्टरिस्टिक थी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो पहली आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड आपने की थी देयर आर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है। आज हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डेली लाइफ एक्टिविटी करते हैं। हम एक इंसेंस जलाते हैं, एक कॉर्नर में आप उसको चला के आप उसको थोड़ी देर छोड़ दो। थोड़ी देर बाद देखोगे आपने जिस कॉर्नर में वो चलाई थी वहां से उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम के अंदर फैल जाएगी। कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है? या एक और एक्टिविटी भी कर सकते हैं। कहते हैं आप कॉपर सल्फेट ले लो, ब्लू कलर का होता है, वाटर में डिजोल्व करो। आप उसको जब पानी में उसको वाटर कॉपर सल्फेट को पानी में डिजोल्व करने के लिए पानी में डालोगे तो वो बॉटम पे जाके बैठ जाएगा। धीरे धीरे वे वहां से देखना वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी बॉटम से वो धीरे 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 टॉप पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसके पार्टिकल जो है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग है, मूव कर रहे हैं, जो बॉटम से अपने आप टॉप पे आ गए। इसी तरह इंसेंसिटिव में था, वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, दूसरे से तीसरे कॉर्नर पे अपने आप पहुंच जाएंगे। ये पॉसिबल कैसे होगा? पहले इंसेंसिटिव के पार्टिकल मिक्स होंगे एयर के साथ, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इनटू वन अनदर। यानी एक दूसरे के अंदर पार्टिकल जब मिक्स होता है तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। और ये मिक्सिंग होती है हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। तो मिक्सिंग होगी, उसके बाद जब वो मिक्स होते हैं तो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। आफ्टर कोलिजन एक पार्टिकल एक कॉर्नर से कहां पहुंच जाएगा? दूसरे कॉर्नर। तो जब वो मिक्सिंग होगी तो वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, और कोलिजन के बाद वो एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा। ये आपके पास थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होती है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी कहता है, एक बोर्ड ले आओ, जिसको हम ग्रीन बोर्ड ले सकते हैं या ब्लैक बोर्ड, चौक से लिख दो। आप उसको कुछ टाइम के बाद रब कर लो, वो रब नहीं होता है। इसका मतलब है चौक के पार्टिकल और उस बोर्ड के पार्टिकल आपस में मिक्स हो गए। मिक्सिंग के इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। लेकिन क्योंकि सॉलिड की सॉलिड में जब डिफ्यूजन होती है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड में सबसे कम रहती है। अगर डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इट इज द प्रोसेस ऑफ mixing of substance into one another from high concentration to low concentration। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ये मिक्सिंग होती है, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। अब ये मिक्सिंग तो हो गई, फिर हम बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन की। रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड में
इसका एग्जांपल मैंने ये बताया, आपने बोर्ड पे चौक से लिखा, उसको मिक्सिंग होने में कुछ दिन लगेंगे, कुछ दिन बाद आप साफ करोगे तो वो साफ नहीं होता। लेकिन अगर बात करें दो गैसेस के मिक्सिंग की, दो जो गैस है, जैसे हम एक जार ले लो, उस जार में आप क्या करो, रेड ब्राउन कलर की ब्रोमीन गैस लो, ऊपर एक जार रख दो उल्टा करके, उसमें एयर रख दो। ऊपर पहले ट्रांसपेरेंट था, नीचे रेड ब्राउन कलर, धीरे धीरे सारा रेड ब्राउन कलर ऊपर चला जाएगा, यानी मिक्सिंग हो जाएगी। और ये मिक्सिंग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाती है। इसका मतलब है एयर और ब्रोमीन गैस की मिक्सिंग तो कुछ सेकंड में होगी, चौक और ब्लैक बोर्ड के अंदर जो मिक्सिंग थी वो कई दिन लग गई। तो हम कह सकते हैं सॉलिड में डिफ्यूजन की रेट मिनिमम रहती है, गैस में मैक्सिमम। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, दो मेटल के पीस हैं, आप क्या करो, उनको जोड़ के रस्सी बांध के रख दो। अगर आप कुछ सालों के बाद निकालोगे तो वो अलग नहीं है, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल है एक और सॉलिड का। ठीक है, अब इसमें ये तो हमने बात की डिफ्यूजन की और रेट ऑफ डिफ्यूजन की, और ये आपके पास फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्टिव। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करती है टेम्परेचर, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? पहला है टेम्परेचर फैक्टर। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाती है। इसका एग्जांपल है, कहता है एक फूड है, वो हम किचन में अभी भी बना रहे हैं, गर्म फूड है, और एक फूड है आपके पास ठंडा फूड। अगर हम दोनों को रख देते हैं तो गर्म फूड की स्मेल तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काफी दूर तक चली जाती है, यानी दूर तक अगर कहीं खाना बन रहा है आपको स्मेल आ जाएगी। कहीं खाना ठंडा फ्रिज में पड़ा या कहीं बाहर पड़ा ठंडा हो गया, उसकी स्मेल नहीं आएगी। कहता ऐसा कैसे पॉसिबल है? गर्म फूड की स्मेल तो आप तक पहुंच जाती है, ठंडे की नहीं पहुंचती, क्यों? तो हम कह सकते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हाई टेम्परेचर होता है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज करती है, यानी डिफ्यूजन की रेट भी उस टाइम हाई होती है। यानी स्मेल फूड के जो हॉट फूड है उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगी, कोल्ड फूड में स्लो होगी। तो जहां रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगी वहां जो है स्मेल इजीली पहुंच जाएगी दूर तक, और जहां रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगी वहां इजीली नहीं पहुंचेगी। तो ये टेम्परेचर फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है। तो आप कह सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज कर जाएगा। एग्जांपल मैंने दे दिया कोल्ड फूड का और हॉट फूड